दोस्तों एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब बोल रहा है कि इस एपी का, आपको एपी दिया हुआ है, एपी आपको इस तरीके से दिया हुआ, कह रहा है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो अगर इसको आप ठीक से समझोगे तो बोल रहा है कि इस एपी का जो 54th टर्म है उसमें कितना ऐड करना है आपको, 132 ऐड करना है। ठीक है, तो जब 132 ऐड करोगे तो कुछ नंबर आएगा और वो बोल रहा है कि वो कौन सा टर्म है। देखिए विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी है आपका। तो इसको सॉल्यूशन की बात अगर करूं मैं तो ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है कि मैं अगर एपी पहले लिख देता हूं, आराम से समझना है। तो ये हो गया 3, 15, 27, 39 डैश 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 करते चले गए। अब इस एपी का कोई एक ऐसा टर्म होगा जो A54 होगा। ठीक है, अब इसी A54 टर्म से और आगे चलते गए तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, A54 अब प्लस 132 होगा। मान लो ये कोई नंबर रहा होगा जो क्या रहा होगा कि A54 से भी 132 ज़्यादा रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? बस यही समझना था आपको। इस एपी में बोल रहा है कि ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, मतलब इसमें कौन से नंबर पे है, यही पूछ रहा था। तो सबसे पहले ध्यान रखना इस टाइप के एपी के लिए आपको कि पहले तो देखो भाई इसका A54 कितना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि A54 आएगा उसमें 132 ऐड कर लेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। बस यही सेम क्वेश्चन आपके पास। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। अगर मैं D की बात कर रहा हूँ तो D कितना होगा मेरा, 15 माइनस 3, ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब मैं निकालता हूँ सबसे पहले A54 की बात करूँ तो A54 आपको पता है इज इक्वल A प्लस 53D होता है। A की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो 3 प्लस 3 की बात करें, A54 क्या होता है, A प्लस 53D। तो 53 इंटू मैं क्या, आपका डिफरेंस कितना है, 12 की बात कर रहा हूँ। तो ये 3 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करना सीख लो। तो 12 इंटू 3 36 का, ये 6 आ गया। 3 कैरी किया आपने, 12 पंचे 60 और 3 63, तो 636 की बात करें। फिर से एक बार चेक लो, 636। तो अभी जब इनको ऐड करोगे तो कितना होगा, 639 की बात करो। और ये कौन सा टर्म है, A54 टर्म है। तो आपको ये वाला निकालना है। तो मैं यहाँ से अगर देख दूँ कि A54 प्लस 132 की अगर बात करूँ तो कितना होगा, 639 प्लस 132। तो ये इन दोनों को जब सम करूँ कितना होगा, 9 2 11 का 1 आ गया, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 7 7 1 आ गया, 771। मतलब ये जो वैल्यू है एक्चुअल में कितना है, ये 771 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से टर्म पे है। तो भाई जब आपको, हमने पहले भी बता रखा है कि जब आपको ये टर्म नहीं पता है कि कौन सा टर्म है तो क्या मानते हैं इसको, कौन सा टर्म होगा, फिर ये an टर्म होगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ नाउ। ठीक है, an इज इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 771 इज इक्वल। A की बात करें तो ये 3 प्लस n माइनस 1, तो हमें n तो पता नहीं है लेकिन d पता है भाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 771 इज इक्वल 3 प्लस n माइनस 1, तो 12 इंटू 1 क्या होगा, 12n माइनस 12 की बात करूँ, 771 इज इक्वल 3 माइनस 12 क्या होगा, माइनस 9 प्लस 12n। तो इसमें कर देते हैं 771 को 9 इधर ले आओगे तो क्या डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 780 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 780 इज इक्वल 12n। और 780 अपॉन 12 इज इक्वल क्या होगा, n होगा। अब देखिए 12 से आप अगर करें तो 62 72 और 6 और 0 60, 12 पंचे 60 की बात। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 65। फिर से समझना आराम से, क्वेश्चन को देख लो। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर, क्या कितना है ज़्यादा, 132 ज़्यादा है। किससे भाई, 54 टर्म से। तो मैंने इसका एक फॉर्मेट बना दिया आपको, ये एपी होगा, कुछ आगे जाने के बाद ये इसका A54 टर्म रहा होगा, मान लो ये क्या रहा होगा, A54 टर्म रहा होगा। और आगे जाने के बाद आपका क्या रहा होगा, A54 टर्म में 132 ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो पहले मैंने इस एपी का क्या किया, A54 निकाला, हमारे पास क्या आ गया, 639। ये ध्यान से देखिए, जब अब हमें क्या करना, हमें तो ये देखना है तो A54 से भी कितना ज़्यादा, 132 ज़्यादा। तो मैंने इसमें 132 जब ऐड किया तो ये 771 आ गया।
बस वही करना था। अब मैंने ए एन की वैल्यू पे इसको पुट कर दिया, क्योंकि हमें इसका टर्म पता नहीं है कि कौन से नंबर पे, तो मैं इसको मान लेता हूँ मेरा कौन सा है, ये nth टर्म है। तो nth टर्म मतलब क्या, यही आ गया 771 डैश 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 करते हम गए, और जब हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, देखिए 771 इक्वल क्या होगा 3 + 12 माइनस इतना, फिर 771 इक्वल टू -9 + 12। अब -9 को इधर से लेके आते तो प्लस हो जाता, तो 771 में जब 9 ऐड करोगे कितना होगा 780 इक्वल 12n, और फिर इसको डिवाइड किया तो 65 गुने से ये कट गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी 65। तो ये कौन सा टर्म रहा होगा आपका 65वां टर्म रहा होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ तो कौन सा टर्म रहा होगा, A65 की बात करो, समझ में आ रहा है, कौन सा टर्म A65 की बात करें, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करिए। दोस्तों अब आ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, मतलब उसका 5 तो दूसरे वाले का भी 5, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है। तो यही बोला 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, मतलब 2 AP था तो बोल रहा है कि दोनों AP का कोई टर्म होगा, तो बोल रहा है कि उसके 100वें टर्म, मतलब दोनों AP का जो 100वां टर्म था उसका डिफरेंस कितना है 100 है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000वां टर्म की बात करें, मतलब आपको बता रहा है कि अगर 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है तो मुझे ये बता भाई कि 1000वें टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि 2 AP है, ठीक है। अब 2 AP है तो इनका कॉमन डिफरेंस कुछ सेम रहा होगा, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन देखो कौन सा 12th वाले की बात करें तो 2 AP है, एक AP को आप ऐसे मान लो, AP की बात कैपिटल AP से, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना रहा होगा भाई, ये आपका AP फर्स्ट हो गया, फर्स्ट AP की, फॉर फर्स्ट AP की अगर बात करें तो फॉर फर्स्ट AP, पहला AP की अगर बात करें तो आपके पास A की जो वाली फर्स्ट टर्म जो है, मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म को मैंने, ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म को मैंने कैपिटल A से डिनोट कर दिया, आराम से समझना, फर्स्ट टर्म को कैसे कैपिटल A से डिनोट कर दिया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही है, मतलब कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें, कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें तो क्या होगा, मैंने D से डिनोट कर दिया, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसका 100वां टर्म की बात करें, इसका कौन सा 100वां टर्म, तो अगर मैं A100 निकालूं इस AP का, समझ में आ रहा है, इस AP का 100वां टर्म निकालूं तो 100वां टर्म क्या होगा, A + 100 - 1 × D, समझ में आ रहा है आपको। तो मैं इसको लिख सकता हूँ A + 99D, यहाँ तक हमें समझ आ गया। ये था पहला AP की बात करूँ, ठीक है। पहला AP को इस तरीके से समझना था कि ध्यान से देखिए, अगर फर्स्ट फर्स्ट AP है और इस AP को अगर फॉर्मेट में ही लिख देते तो A कर देते, फिर ये A + D हो जाता, फिर ये A + 2D हो जाता, फिर ये A + 3D हो जाता, समझ में आ रहा है, मतलब इसका फॉर्मेट हमें पता चल गया। अब इतना बस ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है, इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, क्या था ये A100 था, पहले AP की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर सेकंड AP की बात करो, फॉर सेकंड AP की बात करो, दूसरे AP के लिए क्या करना आपको ध्यान से देखना है। दूसरे AP के लिए तो हमने इसको फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट कर लिया, किससे भाई, स्मॉल a से डिनोट कर लिया। तो फर्स्ट टर्म जो इसका होगा, तो ध्यान से देखना है, फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल a से डिनोट कर लिया, लेकिन ध्यान से देखिए कि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस की जो बात कर रहा हूँ भाई, कॉमन डिफरेंस दोनों को लिए क्या बोल रहा था, हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपने इसको D लिया हुआ है तो इसको भी तो D लेना होगा भाई, समझ में आ रहा है। अब इस AP का मैं क्या करता हूँ, 100वां टर्म निकाल लेता हूँ। देखो जैसे पहले AP का मैंने 100वां टर्म निकाला, उसी तरीके से मैं इसका 100वां टर्म निकाल लूँ। तो जब मैं इसको ऐसे बोल दूँ कि A100, तो A100 क्या हो जाएगा, A + 99D हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है, A + 99D। ध्यान से देखिए अब इसको, ये इक्वेशन मेरा सेकंड हो गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100वां टर्म इज 100, मतलब इनके 100वें टर्म का जो डिफरेंस है क्या है, वो 100 है। तो भाई इसका 100वां टर्म ये है, इसका 100वां टर्म ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं A100 - A100, A100 - स्मॉल A100 की बात करें, और इज इक्वल आपको कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, मतलब पहले वाले का 100वां टर्म और दूसरे वाले का 100वां टर्म का डिफरेंस कितना है,
100 है, ध्यान से रखना है, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए कि ए 100 की वैल्यू कितनी थी भाई आपके पास, तो पहले ए प्लस 99D, तो ए प्लस 99D माइनस का साइन दिया। अब इस पूरे दूसरे वाले का 100वां टर्म क्या है, तो दूसरे वाले का 100वां टर्म है ए प्लस 99D, लेकिन ध्यान से रखना है ए प्लस 99D, ये ए जो है स्मॉल ए मैंने लिया हुआ है। देखो आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन मैंने आपको इसलिए दिलवाया है कि फर्स्ट एपी को आप कैपिटल ए से डिनोट कर लो। देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D की बात करो। और इसी तरीके से अगर आपको सेकंड एपी को लिखना होता तो सेकंड एपी को किस तरीके से लिख देते, लो मैं फिर से लिख देता हूँ, ए लिख देते ए प्लस डी या ए प्लस 2D, इसी तरीके से लिख देना था, समझ मारे, ठीक। तो ये आपके पास आ गया और इक्वल आपको पता है 100 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 99D। अब इसको ओपन करो तो क्या होगा माइनस ए, और ये क्या होगा माइनस 99D इक्वल क्या हो गया 100 हो गया। ध्यान से देख मेरे भाई कि इस 99D से इस माइनस 99D को मैंने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस ए की वैल्यू कितनी है 100 है। ये हमारे पास इक्वेशन मान लो थर्ड है, समझ मारा। अब बस इतना ध्यान रखना है कि ए माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, थर्ड आ गया भाई। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, मैं इसको अब और आगे ले जा रहा हूँ। देखो पहले ये किया हमने, फिर ये किया, अब हम उस साइड जा रहे हैं। ध्यान से देखिए ना, अब आपको कह रहे थे इसी एपी का ये जो दोनों एपी थे उसका कौन सा 1000वां टर्म, तो मैं निकाल देता हूँ ए 1000वां की बात कर रहा हूँ। तो ए 1000वां क्या हो जाएगा, ए प्लस 999D हो जाएगा। ए कैपिटल ए क्यों, क्योंकि मैंने इसको कैपिटल से डिनोट किया है, ठीक है। ए प्लस 999D हो गया। और छोटे वाले के ए 1000 में की अगर बात करूँ, ए छोटे वाला 1000वां तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 999D। अब आपसे यही तो बोल रहा था ना भाई कि इनका डिफरेंस बताओ 1000वें टर्म का, तो मैं लिख सकता हूँ ना ए 1000 माइनस ये ए 1000 इज इक्वल क्या लिख सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क है आपके पास, यही बोल रहा था। तो ए 1000 माइनस ए 1000 कितना होगा, तो ध्यान से देखिए ये ए 1000 माइनस ए 1000 की अगर बात करूँ तो ए प्लस 999D, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ या इसको और छोटा कर देता हूँ। मैं इसको लिख सकता था ए 1000 माइनस ए 1000 टर्म की बात कर रहा हूँ, तो इक्वल क्या होगा ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D, समझ में आ रहा है। ये कैपिटल ए था, स्मॉल ए था। अब इसको जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 999D प्लस माइनस क्या होगा माइनस ए, सॉरी हाँ ये आपने माइनस किया हुआ तो ये माइनस से आ गया, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस 999D। ध्यान से देखिए अब मेरे भाई, प्लस 999D से ये इसको मैं काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। अब क्या आ गया a माइनस ए, और a माइनस ए क्या आया था आपका, तो ध्यान से देखो इस चीज़ को कि ये इनके 1000वें टर्म का डिफरेंस है भाई, इनके 1000वें टर्म का डिफरेंस है, क्या आया आपका a माइनस ए। और एक चीज़ ध्यान से देखो कि a माइनस ए की वैल्यू कितनी है 100 है, तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे डायरेक्ट a 1000 माइनस a 1000 टर्म इज इक्वल कितना लिख सकता हूँ 100। क्यों 100 लिख सकता हूँ, क्यों 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास a माइनस ए की वैल्यू कितनी है 100 है, और ये हमारा a माइनस ए आया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, समझ में आया आपको। एक बार फिर से थोड़ा सा आपको वो करवा देता हूँ। हमने क्या किया कि इसको बोल रहा था कि 2 AP था, दोनों AP का सेम कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था। अब बोल रहा है कि इसके 100वें टर्म का डिफरेंस कितना है भाई, तो 100 है, तो बोल रहा है 1000वें टर्म का, तो हमने 100वां टर्म निकाला सबसे पहले दोनों AP का। इसका 100वां टर्म आपके पास आ गया ए प्लस 99D, और इसका 100वां टर्म क्या आ गया ए प्लस छोटा वाला 99D की बात करूँ, ये देख लो ये स्मॉल ए प्लस 99D। अब इन दोनों का डिफरेंस हमने किया, तो देखो इन दोनों का जब हमने डिफरेंस किया तो हमारे पास क्या है 100 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने यहाँ तक सॉल्व करते आए, इससे हमें क्या मिल गया कि a माइनस ए इज इक्वल 100 आ गया। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि इसका 1000वें टर्म को देखता हूँ और इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मतलब a 1000 माइनस ए 1000, तो a प्लस 999D माइनस ए प्लस 999D, तो ये क्या आ जाता है a प्लस 999D माइनस ए माइनस 999D। ये माइनस क्यों, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये 999 ये वाला टर्म इससे एलिमिनेट हो जाता है। तो जब इससे एलिमिनेट होगा तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे a माइनस ए, और आपको पहले से पता है ना कि a माइनस ए की वैल्यू कितनी है 100, तो दोनों ही सेम रहेगा। अब इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक देख लो कि जब किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस सेम है तो भाई उसके किसी भी टर्म की बात कर लो उसका डिफरेंस भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा, इतना ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। 2 AP है
कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, सेम है, तो उसके किसी भी टर्म पे चले जाओ, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, उनके टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा। थैंक यू। तो इसको आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब आ रहा है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 की बात करो। समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो आपको पता है 3 डिजिट नंबर तो आपको पता ही है, कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, तो होता है कहाँ से, 100 से लेके कहाँ से 999 तक। अब आपको पूछ रहा है 3 डिजिट यहीं से होता है ना भाई, 99 के बाद 100, 99 तक 2 डिजिट, उसके बाद फिर 100, मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट की अगर बात करें तो कौन सा होगा, 100 हो गया। और अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूँ तो कौन सा हो गया, 999 हो गया। अब बोल रहा है कि इन 3 डिजिट नंबर की बात करूँ, उनमें कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल हैं। तो इसका सिंपल है भाई, ये समझ लो आपको सबसे पहले कि एक ट्रिक समझ लो। किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को पूछे कि इतने इनके बीच में कितना डिविजिबल है, इनके बीच में कितना, तो समझो किससे डिविजिबल है, 7 से। तो एक चीज़ ध्यान से रखो, रफ कर रहा हूँ अभी, 100 को 7 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 7 कम 7, ये कितना होगा 3 और 0, 7 चौक कितना हो गया 28 की बात कर रहा हूँ। तो ये ध्यान से देखिए कि 30 और कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब एक चीज़ ध्यान से देखो कि अगर दो रिमाइंडर नहीं आता तो ये क्या होता है, 98 होता है, क्योंकि 14 इंटू 7 क्या होता है, 98। तो इससे एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 15 इंटू 7 कर लो। मतलब 14 इंटू 7 से अगर कंप्लीट हो रहा है तो 15 इंटू 7 क्या होगा, 105। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 105। समझ आ रहा है, मतलब 2 रिमाइंडर आ गया और कितना आपको एक्चुअल में आना चाहिए था, 7 आना चाहिए। तो इसमें 5 और ऐड करोगे, मतलब क्या, इसमें भी 100 में भी 5 ऐड और करते तो कितना हो जाता है, 105 हो जाता। बस उसी तरीके से 999 में देखना है। 999 को भी मैंने क्या कर लिया, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। 999 में मैं किसे बात कर रहा हूँ, 7 से। तो कितना, 7 कम 7 आ गया, 2 और 9, 7 चौक 28 आ गया, 1 और 9, 7 दूनी कितना हो गया, 14 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आ रहा है। मतलब अगर इस क्वेश्चन में अगर 999 में जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। इसका मतलब यह है कि इस 999 में अगर हम 5 घटा दें, 5 माइनस कर दें, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। तो वो देखो मैंने क्या किया कि 999 में मैंने क्या किया, 5 को क्या कर दिया, घटा दिया, तो कितना होगा 994। और इससे हमें एक चीज़ ये पता चल गया कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो कौन सा है, जो 7 से डिविजिबल है वो कौन सा है, 994। ये समझ में आ रहा है आपको। मैंने स्मॉलेस्ट को 7 से डिवाइड किया, 14 टाइम से हो गया। फिर मैंने क्या किया कि 2 रिमाइंडर आया, मतलब क्या हुआ कि 2 रिमाइंडर अगर कम आता तो ये 98 होता, और 5 रिमाइंडर और ज़्यादा आ जाता तो ये 105 हो जाता। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि 14 सत्ते 98 तो 15 सत्ते 105। बस वही किया, तो जिससे हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन की अगर बात करूँ तो हमारा एपी जो आ गया, एपी ध्यान से देखो, तो एपी क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर सॉल्यूशन की बात करें तो जो मेरा एपी आ जाएगा वो आ जाएगा 105, 112, 117, क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है, 105। और डॉट 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 करते करते क्या करोगे, 994 लिख दोगे। भाई 994 का मतलब क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि 994 वो लास्ट ऐसा टर्म था जो 7 से डिविजिबल था। मतलब 994 वो लास्ट 3 डिजिट नंबर था जो 7 से डिविजिबल था। इससे हमें क्या पता चल गया कि ए की बात कर रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी है, 105। और डी तो आपको पता है ये 7 ही होगा, क्योंकि 112 माइनस 105 7 ही होगा। और ये जो टर्म है ये क्या है आपका, an है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा an। और an की वैल्यू कितनी है भाई, 994, 994। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो जब 994 आ गया भाई आपको, तो हमने क्या करना है, an की बात कर रहे हैं, तो an इज इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब क्या, 994 इज इक्वल, ए की वैल्यू कितनी 105 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है भाई, तो 7। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 994 इज इक्वल 105 प्लस 7n माइनस 7, 105 प्लस 7n माइनस 7। ध्यान से देखिए अब, तो 105 में से अगर 7 तुम रिमूव कर दोगे तो 15 में से 7 गया तो 8, मतलब कितना हो गया 98 प्लस 7n इज इक्वल कितना होगा 994। यहाँ पे बहुत ध्यान से रखना है, 105 में से पहले इसको 7 घटा दिया तो 98 आ गया। अब ये 7n आ गया, तो हमने क्या किया अब इसके बाद कि न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड ले जाओ। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड ले गए तो होगा 994 और माइनस 98
इज इक्वल 7n। तो देखिए अब इनको जब करोगे तो 14 माइनस 8 6, 18 में से 9 गया तो 9 हो गया भाई। और ये कितना होगा 896 की बात करें, कितना हो गया 896 की बात करो, इज इक्वल 7n। अब 896 अपॉन 7 इज इक्वल n, 7 से डिवाइड करो, 7 कम 7 की बात करो, कितना रह गया 1 और 9 19, 7 दूनी 14, 5 और 6 56, 7 8 56। तो n की वैल्यू कितनी होगी 128। मतलब इससे ये पता चल गया आपको कि 100 से लेके 999 तक 128 ऐसे टर्म हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, जो क्या है 7 से डिविजिबल हैं। ये समझ में आया आपको? रिवाइज करवा देते हैं ठीक से। एपी आपको दिया हुआ था, हमने क्या किया, कोई भी नंबर पूछे मेरे भाई आपको सीधा क्या करना है, फर्स्ट पहला 3 नंबर देखना है, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब 5 और आ जाता हमारा, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता, तो इसमें 5 ऐड करते, मतलब क्या 100 में 5 ऐड करना था, 105 आ गया, स्मॉलेस्ट आ गया। और इसके बाद क्या करिए, मैंने लार्जेस्ट देख लिया, लार्जेस्ट कितना है 994 आ गया, ठीक है। फिर हमने इसको इसकी वैल्यू को नॉर्मल एपी के फॉर्म में हमने इसको लिखा, क्योंकि ये लास्ट टर्म आ गया, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, तो किसी एपी का लास्ट टर्म आ जाए, फर्स्ट टर्म आ जाए, कॉमन डिफरेंस आ जाए, फिर क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व है। बस यही था क्वेश्चन, मैंने इसको नॉर्मल पुट किया 994 इसको इतना, और n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, ठीक है दोस्तों। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो ये क्या है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, छोटा भाई समझ लो उसका। कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब कि 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, जो 4 से डिविजिबल हैं। तो ध्यान से देखो, बिटवीन कह रहा है, यहाँ पे समझना है 4 बिटवीन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ मैं और आप, हम दोनों के बीच में, तो बीच में कौन होगा, अगर कोई होगा तब हम काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं काउंट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि बिटवीन बोल दिया, बिटवीन में मतलब क्या होता है, मान लो ए है और बी है, बोल रहे बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब क्या होगा ए और बी के बीच में, ना कि ए और बी। समझ में आ रहा है आपको, ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये समझ में आ रहा था आपको। बस बिटवीन में ना तो ए को करेंगे ना बी को, ना तो फर्स्ट टर्म को करेंगे और ना ही लास्ट को करेंगे, इतना ध्यान रखना है। और आपको क्या बोल रहा है कि बताना है कि कितने ऐसे नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो ये तो आपको पता ही कि पहला नंबर 12 होगा, लेकिन उनके लिए जैसे मैंने पिछले वाले ट्रिक से किया था, 10 से मैंने डिवाइड किया था 4 से, 4 दूनी कितना हो गया 8, मतलब कितना हो गया 2 रिमाइंडर आ गया। इसमें जो रिमाइंडर आ गया तो 2 और अगर आ जाता तो मेरा क्या हो जाता, मतलब 4 दूनी 8 है, 2 से सेटिस्फाई करे तो इसको 3 से सेटिस्फाई कर दो, तो 4 तिया क्या हो जाता 12। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ, इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें 14th नंबर का, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा एपी में 12, फिर क्या होगा 16, इसके बाद 20, डैश डैश करते चले जाओगे, ये 250 है, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस हमने किया, 250 को डिवाइड किया किससे भाई 4 से, तो 4 छक कितना 24, और ये 1 0, 4 दूनी 8, मतलब 2 रिमाइंडर आ गया। ध्यान से रखना है कि जो रिमाइंडर आ गया लास्ट वाले में, उसमें अगर ये 2 कम होता तो कंप्लीट डिवाइड होता, तो जब 2 कम होता तो ये क्या हो जाता 248 होता ना भाई, क्योंकि इसमें ऐड नहीं कर सकते ना। ऐड क्यों नहीं कर सकते जो बचा था, क्योंकि ये लास्ट ही टर्म है, तो अब इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया, मतलब 2 रिमाइंडर नहीं आता, तो ये कितना होता 248 होता। बस इतना ध्यान रखना था। तो इससे मेरा ए क्या आ गया 12 आ गया, डी कितना आ गया 4 आ गया, और ए एन कितना है भाई 248 है। तो ए एन का फॉर्मूला पता है आपको, ए एन इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 248 इज इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखना है, ए की वैल्यू कितनी भाई, तो 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, तो डी की वैल्यू है 4। बहुत सही। तो 248 इज इक्वल 12 प्लस 4n माइनस 4, 248 इज इक्वल 12 माइनस 4 कितना होगा 8 प्लस 4n, यहाँ समझ में आ रहा है। अब ध्यान इसको ले जाओ उधर मेरे भाई, तो 248 248 माइनस 8 इज इक्वल कितना होगा 4n, और 248 में से 8 जब करोगे तो कितना हो जाएगा 240 आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको ठीक से, 240 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि 240 इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका 4n आ जाएगा। तो 240 अपॉन 4 इज इक्वल n, और 4 छक 24 60, तो n की वैल्यू कितनी होगी 60।
मतलब इन दोनों के बीच में 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। सिंपल था। 10 से डिवाइड के पहले वाले को देखा तो पहला 12 रहा होगा, तो फिर इसका 16, 20 ऐसे चलते गया। अभी लास्ट वाले को देखना था। ये देखो लास्ट तो छोटा है तो हमने कर लिया। मान लो ऐसे बोल देता आपको कि कुछ भी ऐसा नंबर देता, ये 4 9 देके बोल देता 9 से डिविजिबल बताओ कौन सा नंबर है, तब के लिए क्या करना था, यही ट्रिक अपनाना है आपको। ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन मान लो कि अगर बोल देता 999 और उसको बताओ कि भाई 17 से डिविजिबल है, तो फिर कौन सा, यही ट्रिक काम आएगा। ध्यान से रखना है। तो चलिए इसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आ रहा है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं। समझो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वो कौन सी वैल्यू। क्वेश्चन को पहले समझना सीखो, सॉल्व तो अपने आप हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वो कौन सा वैल्यू आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। मतलब बोल रहा है कि n की वो कौन सी वैल्यू है जिससे कि ये 2 AP दिया हुआ है। आपको पता है कि ये हमारा पहला AP है और ये मेरा दूसरा AP है, सेकंड AP की बात कर रहा हूँ। तो पहला AP वो, दूसरा AP ये। बोल रहा है कि इन दोनों AP में का कौन सा टर्म आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। समझ में आ रहा है, आपस में क्या हो, इक्वल। इसको यहाँ इस तरीके से समझ लो कि ये AP दिया हुआ था आपको, समझ में आ रहा है। AP1 इस तरीके से दिया हुआ था कि 63, 65, 67 डैश डैश चलते जा रहा है। और दूसरा AP2 की अगर मैं बात करूँ तो AP2 इस तरीके से दिया हुआ है 3, 10, 17 डैश डैश। तो बोल रहा है कि इसी AP चलते चलते कोई एक ऐसा टर्म आएगा, मान लो कि ये एक ऐसा टर्म आएगा जो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही पूछ रहा है कि इन दोनों AP का वो कौन सा टर्म है जो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बस समझना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। सॉल्व करिए इसको। देखिए पहले AP की बात करें तो फर्स्ट AP की बात करें, फर्स्ट AP की बात करो तो ये आपको क्या दिया हुआ है, 63, 65, 67 डैश डैश डैश। तो इससे हमें क्या मिल गया कि A मिल गया, A कितना हो गया 63 है। D कितना है आपके पास, तो 65 माइनस 63 ये 2 आ गया। अब इस AP का वो nth टर्म आपको पता है जो इक्वल होगा, नहीं पता ना, तो मैं क्या मान लूँगा, AN मान लूँगा, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो वो nth टर्म क्या होगा, AN के फॉर्म में होगा। तो मैंने लिख दिया AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू कितनी है, 63 प्लस N की वैल्यू कितनी है भाई, तो N की वैल्यू हमें नहीं पता, तो N माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी, 2। तो 63 प्लस 2N माइनस 2, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 2 कितना होगा, 61। तो 61 प्लस 2N, मतलब पहले AP का ये जो टर्म आ गया कौन सा है, 61 प्लस 2N आ गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। अब दूसरे AP की बात करो, फॉर सेकेंड AP की बात करो, फॉर सेकेंड AP। यहाँ ध्यान से रखना है आपको यार। अब इसका देख ले, सेकेंड AP क्या बोल रहा है आपसे, तो ये आपके पास यही AP समझ लो। सेकेंड AP क्या है ये, तो इससे हमें क्या पता चल गया, A की वैल्यू कितनी है 3 और D की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3 मतलब 7। ठीक है, तो इससे मैं AN निकाल लेता हूँ। तो AN इसका क्या हो जाएगा, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और A की वैल्यू कितनी है भाई, तो A की वैल्यू ध्यान से देखो कितना, 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D 7, और ये मेरा क्या है AN है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7N माइनस 7। समझ में आ रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 7N और 3 माइनस 7 क्या होता है, माइनस 4 होता है। तो इस AP का वो क्या नंबर है, ये कौन सा आया गया nth टर्म इसका 7N माइनस 4 की बात करो। समझ में आ रहा है। और पहले वाले AP का nth टर्म क्या आया था 61 प्लस 2N। लेकिन क्या बोल रहा है वो कि ये दोनों टर्म तो इक्वल है ना भाई, क्योंकि इस AP का एक nth टर्म और इस AP का भी nth टर्म, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करो, देखिए फर्स्ट पार्ट आपने लिखा, दूसरा लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपसे बोल रहा था कि AN इज इक्वल की बात करें तो AN, समझ में आ रहा है, पहले AP का AN और दूसरे AP का AN क्या आपस में इक्वल है। तो इसका AN क्या था 61 प्लस 2N, तो 61 प्लस 2N इज इक्वल, और ये क्या था 7N प्लस 4, तो 7N माइनस 4 की बात करो। ठीक है, अब N वाले को उधर ले जाओ, न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर ले जाओ, तो ये 61 प्लस 4 इज इक्वल 7N माइनस 2N आ गया। तो 61 प्लस 4 क्या होता है 65 इज इक्वल 5N, और इस 5 को 13 से नहीं कर सकते, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 13। इससे क्या पता चला आपको कि इन दोनों AP का 13वां टर्म आपस में क्या रहा होगा, इक्वल। मतलब मान लो कि इसका 13 टर्म कुछ रहा होगा और इसका 13वां टर्म आपको
दोनों का क्या रहा होगा, इक्वल। समझ में आ रहा है। तो अब अगर आपको निकालना हो इसका तेरह टर्म तो आप निकाल सकते हो। A13 क्या, A प्लस 12D। ठीक है, तो एक चलो आपको ये भी बता देता हूँ। तो A13 क्या हो जाता है, A प्लस 12D। तो A की वैल्यू कितनी, 63 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो 2 है। तो 63 प्लस 24, 4 3 7 6 2 87 होगा। समझ में आ रहा है। तो ये वैसे पूछा नहीं गया था, लेकिन क्या होगा इसका 87। 13वां टर्म क्या होगा, 87। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, डन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो और बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि मेरी वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ आपके पास पहुँचे। बहुत 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 शेयर करो यार। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।